गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात कर चुके हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक स्मॉल चैप्टर है, परंतु इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इजी है, इसके यूज़ आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ोगे। और ब्लॉक केमिस्ट्री है, मैं तो आपको बोलूँगा ब्लॉक केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछी जाती नीट में। तो आप ब्लॉक केमिस्ट्री जो भी है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। और अपन बात भी एनसीईआरटी के लेवल की करेंगे और कुछ एनसीईआरटी से ऊपर बातें करेंगे। पहली बात तो ये करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोला जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपन वैसे पीरियोडिक टेबल में बात कर चुके हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122 है। देखें किसको किसको रखा जाता है इसमें। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रोंशियम। हीलियम को भी अपन इसमें रख देते हैं क्योंकि इसका विन्यास क्या आ जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है, NS2 में एंट्री करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या है? एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। ये क्या है? एक अधातु है। और ये सारी के सारी क्या हैं? स्थायी धातु। क्या है? स्थायी धातु। और ये क्या है? रेडियो एक्टिव धातु। रेडियो एक्टिव धातु। क्या ये रेडियो एक्टिव धातु हैं? फ्रोंशियम एंड रेडियम। फ्रोंशियम एंड रेडियम। दोबारा बात करें, हाइड्रोजन क्या एक अधातु है, हीलियम क्या एक अक्रिय गैस है। ये सभी स्थायी धातुएं हैं और ये रेडियो एक्टिव धातु हैं। अपन एस ब्लॉक में मेनली किसकी बात, हाइड्रोजन इस कंपाउंड अलग से चैप्टर है। हीलियम की जो बातें हैं अपन किसमें करेंगे, इनर्ट गैस के साथ बात करेंगे। अपन बातें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपन रेडियो केमिस्ट्री में बात करते हैं। इन धातुओं के बारे में अपन यहाँ एस ब्लॉक में बातें करेंगे। सबसे पहले अपन साइज की बात करते हैं। अपन आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने, कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है। तो अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे गए आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कोशों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोशों की संख्या बढ़ जाने के कारण आकार बढ़ जाता है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करा दिया जाए, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो अपन साइज का क्या देखेंगे, बेरिलियम सबसे छोटा होगा, फिर लिथियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा और फिर क्या होगा, सीजियम होगा।
सबसे ज़्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम एंड बेरिलियम। ये क्या आएगा? आकार का क्रम होगा, साइज का क्रम होगा। किसका होगा? साइज का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? आईपी की बात करें। आईपी की अगर इनकी बात की जाए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आईपी की बात करें, ये आईपी का क्रम आ जाएगा। यहाँ आईपी सबसे ज्यादा लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ आईपी सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आईपी का क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, इन दोनों की आईपी को मिक्स किया जाए तो सबसे ज्यादा आईपी अपने को किसकी मिलेगी? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और इसके बाद में कौन आएगा? लिथियम आएगा। एस ब्लॉक सेकेंड ग्रुप वालों की सभी की आईपी ज्यादा होगी। किनसे? इनसे, एक बेरियम को छोड़कर। बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब पहले ग्रुप की बात करें, पहले ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। इन्हें क्षारीय धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा यह पौधों की राख में पाए जाते हैं, तथा यह पौधों की राख में पाए जाते हैं। इनमें कहें, इनको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। किनको? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को। इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड में कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा मृदा की ऊपरी परत में, मृदा की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता। बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। किसके? बेरिलियम के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन घनत्व की बातें करते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान m तथा v दोनों बढ़ते हैं। m तथा v दोनों बढ़ते हैं, परंतु v की तुलना में, आयतन की तुलना में m अधिक बढ़ता है। m अधिक बढ़ता है।
डी इक्वल टू बेटा क्या होता है, एम बाई वी। वी भी बढ़ा, एम भी बढ़ा, पर एम बहुत ज्यादा बढ़ा। एम ज्यादा बढ़ा तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, घनत्व का मान बढ़ेगा। अपन ने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे ज्यादा घनत्व सीजियम, रुबिडियम ऐसा होना चाहिए था, पर पोटेशियम में क्या आ जाता है, पोटेशियम में डी कक्षकों के आ जाने के कारण घनत्व घट जाता है, घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, सीजियम का। फिर तो ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का घनत्व का क्रम आ गया। सेकेंड में बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अभी अपन ने बात की थी कैल्शियम की आईपी कम होगी किससे, मैग्नीशियम से। कैल्शियम की आईपी कम हो जाएगी किससे, मैग्नीशियम से। आईपी नहीं, घनत्व। क्यों, डी कक्षकों के आ जाने के कारण। जबकि बेरिलियम का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसकी आईपी ज्यादा होगी, किस आईपी नहीं, घनत्व। स्मॉल साइज होने के कारण घनत्व इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका बेटा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, और लास्ट में कौन आएगा, कैल्शियम। तो आपको पूछे कि सेकेंड ए ग्रुप में न्यूनतम घनत्व किसका है, तो सेकेंड ए ग्रुप में न्यूनतम घनत्व अपने को किसका मिलेगा, कैल्शियम का मिलेगा। किसका मिलेगा, कैल्शियम का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लेम टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको ज्वाला परीक्षण। एस ब्लॉक तत्व छोटे आकार के कारण एस ब्लॉक तत्व छोटे आकार में, सॉरी, कम आईपी के कारण, आईपी के कारण ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित करते हैं, ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या है, एस ब्लॉक तत्वों के आईपी के मान बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसको छोड़कर, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते, ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनके छोटे आकार के कारण, इनके छोटे आकार तथा उच्च आईपी के कारण। अब कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कलर प्रदर्शित करता है, वो देखते हैं अपन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम की आईपी तो इतनी कम होती है कि इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। ये कैसा रंग दिखाएगा, ये ब्लू कलर का दिखाता है। लिथियम कैसा दिखाता है, क्रिम्सन रेड।
ये कैसा दिखाएगा? येलो, गोल्डन येलो बोल सकते हैं अपन, गोल्डन येलो। ये पेल वॉयलेट, पीला बैंगनी कलर का दिखाएगा। ये रेड वॉयलेट, ये कलर प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो ये दोनों किसी प्रकार का प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसका कैसा आएगा? एप्पल ग्रीन, इसका क्रिम्सन रेड। इसके लिए बार बार पूछा जाता है पटाखों में, क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। पूछ लेता आपको कि जो क्रैकर पटाखे होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। इसका ब्रिक रेड कलर होगा। कैसा होगा? ब्रिक, ईंट के जैसा लाल कलर होगा। कैसा होगा? ईंट के जैसा लाल कलर। बेरियम का एप्पल ग्रीन, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, कैल्शियम ब्रिक रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। आगे बात करें अपन हाइड्रेशन एनर्जी। ये बातें अपन वैसे पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं। हाइड्रेशन एनर्जी है क्या? जब किसी आयन को वाटर में डाला जाता है तो ये आयन क्या करता है? उन जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल के कारण एक ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। छोटे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? Q बाई R, आवेश अपॉन त्रिज्या के। आवेश अपॉन त्रिज्या के आवेश के समानुपाती त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए, छोटा आयन होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसकी तुलना में? बड़े आयन की। अपन ने पढ़ा था पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है, पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है। इसलिए अगर हाइड्रेटेड आयन की, ये हाइड्रेटेड आयन है, इसकी साइज बड़ी होगी किससे? सोडियम +1 से। ये पोटेशियम +1, रुबिडियम +1 एंड सीजियम +1। ये किसका? जलयोजित आयन का आकार है। जलयोजित आयन का आकार, जलयोजित आयन का आकार है। सबसे बड़ा किसका होगा? लिथियम एक्वस का, फिर सोडियम एक्वस, पोटेशियम एक्वस, रुबिडियम एक्वस, सीजियम एक्वस। अब अपने को पता है आयन की गतिशीलता, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है आयन की गतिशीलता। आकार बढ़ेगा तो गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपको पूछे इनमें सबसे ज्यादा गतिशीलता किसकी होगी? इनमें सबसे ज्यादा गतिशीलता सीजियम एक्वस प्लस की होगी। किसकी होगी? सीजियम एक्वस प्लस की गतिशीलता मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम गतिशीलता इसकी होगी। नेक्स्ट अपन अगर बात करें फर्स्ट ग्रुप में, अगर बात की जाए हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कई बातें करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लिथियम को सबसे अच्छा अपचायक बनाने में जो अपचायक प्रवृत्ति होती है वो 3 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। अपचायक प्रवृत्ति 3 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। अपचायक प्रवृत्ति
3 ऊर्जा पर निर्भर करती है, 3 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। कौन सी हैं 3 ऊर्जाएं? पहली बात करें हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरी बात करें आईपी, तीसरी बात करें सब्लिमेशन ऊर्जा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। क्या? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, डेल्टा एच सब्लिमेशन सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। आवर्त सारणी, लिथियम को आवर्त सारणी का सबसे अच्छा अपचायक बनाने में किसका हाथ है? हाइड्रेशन ऊर्जा का हाथ है। किसका हाथ है? हाइड्रेशन ऊर्जा का। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति होगी लिथियम की, इसलिए सबसे अच्छी अपचायक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट बात करें, इसीलिए लिथियम के जो कंपाउंड है आर्द्रताग्राही होते हैं। क्या होते हैं? आर्द्रताग्राही। नीचे लिख ले, नोट लगा ले। लिथियम की उच्च हाइड्रेशन एनर्जी के कारण इसके यौगिक आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं? आर्द्रता ग्राही। लिथियम के यौगिक हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इसीलिए लिथियम नाइट्रेट NO3, लिथियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में नहीं किया जाता। किसके रूप में? बारूद के रूप में नहीं किया जाता। किसके का किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का यूप का विस्फोटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। लिथियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता। सेकेंड बात करें अपन, नमक में कुछ अशुद्धियां होती हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की। इसलिए नमक क्या होता है? बरसात के दिनों में आर्द्रताग्राही होता है। किसके कारण? MgCl2 एंड NaCl। नमक में अशुद्धियां किसकी? MgCl2 तथा CaCl2 की अशुद्धियों के कारण, MgCl2 तथा CaCl2 की अशुद्धियों के कारण ये आर्द्रताग्राही हो जाता है। इसलिए क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। किनको? नमी को। नमी को एब्जॉर्ब करके कैसा होता है? सिला सिला। कैसा? सिला सिला। नेक्स्ट बात करें, नम हो जाता है बेटा। वो अपनी लैंग्वेज में बोलें सिला सिला। अगली इनकी प्रवृत्ति बताएं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल निर्माण की, फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर होती है। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। किसमें? फर्स्ट ग्रुप में केवल इसकी लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रवृत्ति होती है। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। संकुल निर्माण के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, खाली कक्षकों की उपस्थिति। खाली कक्षकों की उपस्थिति, ये 3 रीजन है: छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व और खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। सेकेंड ग्रुप में अगर बात की जाए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये क्या करते हैं कि संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं।
सेकंड वर्ग में बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। किसमें? सेकंड ग्रुप में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कौन कौन रखता है? बेरिलियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। छोटे आकार, तीन चीजें चाहिए होती है, छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, खाली कक्षा। वैसे तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति किनका नेचर है? डी ब्लॉक तत्वों का नेचर है, परंतु इनमें भी कुछ कैरेक्टर ऐसे आ जाते हैं जिनके ये तीनों कैरेक्टर में आने के कारण ये क्या है? संकुल निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें। रासायनिक गुण धर्म बात करें, रासायनिक गुण धर्म की बात करें, पहला लिखते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ अभिक्रिया। एयर में मुख्यतः क्या क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन व O2, N2O2 होती है। याद रखना फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो अपन लिखते हैं प्रथम वर्ग में केवल लिथियम सीधे N2 से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है? लिथियम नाइट्राइड का, लिथियम नाइट्राइड आइड का निर्माण करता है। लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम सीधे N2 से अभिक्रिया कर Li3N का निर्माण करता है। Li3N लिथियम नाइट्राइड। जितने भी नाइट्राइड, देखो बेटा आइड कहीं भी लगा हुआ हो, इसका मतलब ये है उस आयन के ऊपर उतना आवेश है जितना उसे अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दोबारा सुनना, आइड जहां भी लग रहा है उसका मतलब ये है उस आयन के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज है जितना उसे अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड -3, लिथियम पर +1, जब भी फॉर्मूला बनाना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, Li3N क्या बन जाएगा? Li3N बन जाएगा। जितने भी लिथियम प्लस N2 क्या बन गया? Li3N बन गया। इसमें HOH किया तो क्या बन जाएगा? LiOH प्लस NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। सेकेंड ग्रुप में ज्यादातर एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मेटल नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे बेरिलियम है, इसकी N2 से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? Be3N2 बन जाएगा। मैग्नीशियम है, N2 की अभिक्रिया कराई, Mg3N2 बन जाएगा। इसका HOH कराया तो क्या बन जाएगा? BeOH का होल ट्वाइस प्लस NH3, इसमें MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगी। अगर अपन यही बात ऑक्सीजन के लिए करें, किसके लिए? ऑक्सीजन जो पड़ी है उसमें बात करें तो क्या होगा? ये तो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया हो गई। एयर में O2O N2 रहते हैं मेन। अगर एयर में M लें, ये M O2 से अभिक्रिया करके एयर की O2 से अभिक्रिया करके M2O बना लेगा। फर्स्ट ग्रुप के लिए बात करें, M2O बना लेगा। इसमें क्या पड़ा है? नमी पड़ी है। एयर में क्या पड़ी है? नमी पड़ी है। नमी से अभिक्रिया करके
OH का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। और एयर में साथ में कौन पड़ा रहता है? CO2 पड़ी रहती है। एटमॉस्फेयर में क्या पड़ी रहती है? CO2। ये हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? M2CO3। M2CO3 का निर्माण कर लेता है। इसका निर्माण कर लेगा? M2CO3 का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट अपन देखें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम O2 से अभिक्रिया करके लिथियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिथियम ऑक्साइड का। जबकि सोडियम में अगर आधिक्य में O2 प्रवाहित की जाए तो सोडियम परऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो अपन बात करें, लिथियम Li2O, सोडियम O2, Na2O और O2 आया Na2O2, ये कौन है? परऑक्साइड है। कौन है? परऑक्साइड। और ये क्या है? सिंपल ऑक्साइड। और ये भी क्या है? ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की बात करें, ये O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? K2O, Rb2O, सीजियम 2O। ये आगे O2 से अभिक्रिया और करेगा तो क्या बन जाएगा? K2O2, Rb2O2 एंड सीजियम 2O2। ये O2 से और अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? KO2, RbO2 एंड सीजियम O2। ये कौन है? सुपर ऑक्साइड है। कौन है? सुपर ऑक्साइड। और ये कौन है? परऑक्साइड है। और ये कौन है? सिंपल ऑक्साइड है। क्या है? सिंपल ऑक्साइड है। जबकि सेकेंड ग्रुप में बात करें, सेकेंड ग्रुप में अगर बात करें अपन, अगर इनमें जल अपघटन करा दें, यहीं पर एक जल अपघटन और देख लेते हैं इन्हें। अगर अपन इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? LiOH प्लस, इसमें सिंपल LiOH बनेगा। अगर इसका HOH कराया जाए तो यहां क्या बनेगा? NaOH प्लस H2O2 का निर्माण होगा। किसका होगा? H2O2 का। अगर इनमें बात करें, HOH लिया तो क्या बन जाएगा? KOH प्लस H2O2 प्लस हाफ O2 का निर्माण होगा। किसका होगा? हाफ O2 का निर्माण होगा। यदि सेकेंड ग्रुप में देखें, सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है जो क्रिस्टलीय फॉर्म में अभिक्रिया नहीं करता, पाउडर फॉर्म में O2 से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। बेरिलियम पाउडर फॉर्म में O2 से अभिक्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड बेटा कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। मैग्नीशियम भी O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? MgO का निर्माण करता है। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और आगे परऑक्साइड का निर्माण भी कर लेते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी देखें, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, यहां आप कंफ्यूज होते हो।
अगर पर्टिकुलर अपन सभी के परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं, यदि अपन सभी के सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे आपने लिथियम का सुपर ऑक्साइड बनाया और बेरियम का सुपर ऑक्साइड सीजियम का सुपर ऑक्साइड बनाया, तो सीजियम के सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर आपसे वो डायरेक्ट ऐसे बात करता है कि मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, तो इनमें सिंपल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा किससे, परऑक्साइड से, और परऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सुपर ऑक्साइड से। ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर यही बात अपन इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्साइड से ज्यादा परऑक्साइड की ऑक्साइडाइजिंग नेचर होगी और फिर सुपर ऑक्साइड की। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है। तीसरा अपन देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तीसरी बात करें वाटर के साथ रिएक्शन, जल के साथ अभिक्रिया। एस ब्लॉक तत्व जल से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड तथा मेटल एस ब्लॉक तत्व वाटर से अभिक्रिया कर मेटल हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस देते हैं। क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं। देखें, लिथियम की अभिक्रिया अपन ने HOH से कराई तो क्या बन जाएगा, LiOH प्लस H2 बन जाएगा। सोडियम की कराई HOH NaOH प्लस H2। क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। देखते हैं कैसे, यह अभिक्रिया होती कैसे है उसके बारे में देखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है, इसका नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। वाटर आया, वाटर किसमें टूटेगा, प्लस और माइनस, दो ये और दो ये, तो क्या बन जाएगा, H प्लस OH। H प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल और आया प्लस H माइनस, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2 प्लस OH माइनस, 2 Na प्लस है प्लस 2 OH माइनस है, तो क्या बन जाएगा, 2 NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 NaOH बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन इनकी क्रियाशीलता, देखें कि कैसे कैसे चेंज होती है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये पाउडर की फॉर्म में
वाष्प से अभिक्रिया करता है, कुछ मात्रा में वाष्प से अभिक्रिया करता है, नॉर्मली ये अभिक्रिया नहीं करता। इन दोनों की बात करें, ये हॉट वाटर से, गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं। किससे? गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं। ठंडे पानी के साथ ये कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। ये चारों रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठंडे जल से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जबकि इनकी बात की जाए, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर एंड गिव एनर्जी, और साथ में क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ये बेरिलियम पाउडर वाष्प से अभिक्रिया करता है, ये हॉट वाटर से करते हैं। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ये किससे? रिएक्शन विद कोल्ड वाटर एंड गिव एनर्जी, और ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं वर्ग में, तो क्या हो रहा है? क्रियाशीलता बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करें, रिएक्शन विद H2, सभी S ब्लॉक तत्व, सभी रिएक्शन विद H2, सभी S ब्लॉक तत्व H2 से अभिक्रिया कर सीधे H2 से अभिक्रिया कर MH तथा MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। किसको छोड़कर? बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी क्या करते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। M प्लस H2, यहां क्या? MH, ये MH2, ये M सेकेंड ग्रुप का है और ये फर्स्ट ग्रुप का है। अगर इनका जल अपघटन कराया जाए तो अपने को क्या मिलेगा? MOH प्लस H2 मिलेगी। यहां भी MOH का होल ट्वाइस प्लस H2 मिलेगी। अपने यहां एक चीज नोट की कि S ब्लॉक वाले तत्वों के हाइड्राइड तथा S ब्लॉक डायरेक्ट एलिमेंट वाटर से रिएक्शन करके सेम उत्पाद देते हैं। तो आपको कोई पूछे Na एंड NaH दोनों की अभिक्रिया HOH से कराई तो समान उत्पाद मिलेगा अपने को NaOH प्लस H2 मिलेगा, समान उत्पाद अपने को मिलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि S ब्लॉक की मेटल्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों ही, मेटल हाइड्राइड दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके समान उत्पाद का निर्माण करते हैं NaOH प्लस H2। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करें, बेरिलियम कैसे बनाएंगे अपन? बेरिलियम के हाइड्राइड कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बेरिलियम के हाइड्राइड की बात करें, BeCl2 की अभिक्रिया अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3 मिल जाएगा। ये पॉलीमर तथा डाइमर का निर्माण करता है। पॉलीमर तथा डाइमर का निर्माण करता है। किसके द्वारा? पढ़ चुके हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा। अब कुछ बातें और बताएं, इनके हाइड्राइड की तापीय स्थायित्व बताएं। बात कर चुके हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड
एंड सीजियम हाइड्राइड, इधर बोले BeH2, MgH2, CaH2, SrH2 एंड BaH2। यहाँ तापीय स्थायित्व देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, किसका, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व है, तापीय स्थायित्व या थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स डायरेक्टली हैलोजन से अभिक्रिया करके MX तथा MX2 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर। बेरिलियम को छोड़कर सभी हैलोजन एस ब्लॉक तत्वों से अभिक्रिया कर एस ब्लॉक, बेरिलियम को छोड़कर सभी हैलोजन एस ब्लॉक तत्वों से अभिक्रिया कर MX तथा MX2 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। MX तथा MX2 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। M+X2 MX, ये कौन है, फर्स्ट ग्रुप। M+X2 MX2, ये कौन है, सेकंड ग्रुप है। कौन है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। बेरिलियम को नीचे गिनेंगे, काउंट करें। बेरिलियम डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करता, फिर बेरिलियम के हैलाइड कैसे बनाएंगे अपन। बेरिलियम के हैलाइड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अमोनियम BF4 को अपन ने गर्म किया तो ये टूट जाता है किसमें, अमोनिया प्लस HF प्लस BeF2 में। तो बेरिलियम फ्लोराइड बन चुका है। क्या बन चुका है, बेरिलियम फ्लोराइड। और बेरिलियम क्लोराइड बनाना है तो क्या करेंगे अपन, BeO प्लस C प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा, BeCl2 प्लस CO का निर्माण हो जाएगा। इसमें बात याद रखने लायक है, लिथियम तथा मैं लिखवा चुका हूं पहले, लिथियम तथा मैग्नीशियम के फ्लोराइड आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा बाकी सभी हैलाइड सहसंयोजक, बाकी सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। लिथियम तथा मैग्नीशियम के फ्लोराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के। जबकि बेरिलियम के सभी हैलाइड, बेरिलियम के सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। बेरिलियम के सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपन ने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं किनकी, तो अपन ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। आगे अपन इनकी बातें करेंगे किनकी, इनके कंपाउंड्स की बातें करेंगे, इनके यौगिकों की बातें करेंगे, कैसे कैसे। कुछ बातें तो अपन कर चुके हैं, जैसे इनके कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ओजोनाइड्स है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तो अपन कर चुके हैं। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी देख चुके हैं और इनकी बात कर लेंगे, इनके कंपाउंड कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।